नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे। एसएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में बात करते हैं। एसएल टेक आईटी सेक्टर की कंपनी है। इसके तीसरी तिमाही के नंबर्स आए हैं, साथ में इंटीरियम डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है कंपनी ने। तो ये दो अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। और जैसे कि आज देखिए स्टॉक 1660 के आसपास है। नतीजों के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, आसपास ही है, फ्लैट है। तो जो निवेशकों ने निवेश किया, इन्वेस्टमेंट किया, तो आगे डिविडेंड मिलेगा निवेशकों को रिकॉर्ड डेट के अनुसार। और डिविडेंड का जो अपडेट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। और पिछले एक साल का रिटर्न तो देखिए 16% माइनस है। हाल फिलहाल में थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिली है। 1350 से बढ़कर ये स्टॉक 1650 तक पहुंचा है। 1660 में इस वक्त कारोबार कर रहा है। और पिछले साल स्टॉक 2000 के आसपास था, इसी समय में जनवरी के मंथ में 1980-1990 के आसपास था। काफ़ी अप डाउन रहा है पिछले एक साल में एसएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड में। देखिए अब डिविडेंड मिलेगा निवेशकों को। डिविडेंड का रिकॉर्ड इसका अच्छा है। जैसे कि अब तीसरी तिमाही के नतीजों के साथ कंपनी ने 12 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। और रिकॉर्ड डेट थोड़ा बहुत आगे पीछे किया है कंपनी ने। अब जो रिकॉर्ड डेट तय की गई है 17 जनवरी 2026 है। और सैटरडे रहेगा, उस दिन छुट्टी रहेगी, तो 16 जनवरी 2026 रिकॉर्ड डेट रहेगा। और इससे पहले खरीदारी करनी पड़ेगी। अब जैसे कि आज देखिए 13 जनवरी है, तो कल 14 जनवरी होगी। 15 जनवरी को भी छुट्टी है, मार्केट बंद रहेगा वहाँ महाराष्ट्र में। तो इसके कारण अब ज़्यादा 2 ही दिन बचे हैं ये। और रिकॉर्ड डेट के दिन खरीदारी करने पर निवेशकों को डिविडेंड नहीं मिलता है, जैसे कि आप जानते हैं, या जो नए निवेशक हैं। और डिविडेंड का जो पेमेंट होगा 16 जनवरी से पहले, ये ध्यान रखिएगा, पहले खरीदना पड़ेगा, तब ये 12 रुपये डिविडेंड मिलेगा। और कंपनी जो पेमेंट डेट का अपडेट दिया है 27 जनवरी 2026 तक डिविडेंड का पेमेंट हो जाएगा। अब जो निवेशकों के पास एसएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, तो वो निवेशकों को डिविडेंड मिलेगा 12 रुपया पर शेयर के हिसाब से। 10 शेयर हैं तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर 100 हैं तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। और रिकॉर्ड डेट और पेमेंट डेट का अपडेट ये रहा। अब इसके नंबर्स की बात करते हैं, तो देखिए आईटी सेक्टर की ये कंपनी है, डॉलर में बिजनेस होता है। और एसएल टेक्नोलॉजी का जो फाइनेंशियल रिजल्ट है, ये कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट है। 33,872 करोड़ का इसका रेवेन्यू रहा है। अदर इनकम को हम प्लस करके देखते हैं, 34,257 करोड़ का है। इससे पहले क्वार्टर में 32,357 करोड़ का रहा है। 30,367 करोड़ का साल भर पहले था। तो रेवेन्यू देखिए बढ़कर हुआ है, टोटल इनकम बढ़कर आया है। और इसका जो एक्सपेंसेस की बात करते हैं 27,792 करोड़ का है। अब की बार एक्सपेंसेस ज़्यादा रहा है, क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी, सालाना भी। तो प्रॉफिट देखिए थोड़ा बहुत कम आया है ये। और प्रॉफिट फॉर द पीरियड का जो अपडेट है 4,082 करोड़ का है, 4,236 करोड़ का। इससे पहले क्वार्टर में था 4,594 करोड़ का साल भर पहले था। तो साल भर पहले ज़्यादा प्रॉफिट था, अब की बार कम रहा है। इसका कारण ये है कि एक्सपेंसेस जो शो किया गया है वो ज़्यादा रहा है, इसीलिए प्रॉफिट कम रहा है। तो ये नंबर्स हैं। और जैसे कि अब प्रॉफिट कम है तो ईपीएस भी कम हो जाता है। 15.06 का है, 15.63 का। इससे पहले क्वार्टर में था 16.94 का, साल भर पहले था। तो एक तरह से देखिए रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली है और कंपनी को प्रॉफिट है। तो मिले जुले नंबर्स हैं ये एसएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड के। शेयर प्राइस ऊपर की तरफ ही है ये 1660। और ब्रोकरेज हाउसेस के जो टारगेट्स आ रहे हैं 1720 और 1800 तक के आ रहे हैं। आगे क्या ग्रोथ रहेगी उसी के ऊपर शेयर कारोबार करेगा। और लोअर लेवल पे मींस करेक्शन होता है तो बाइंग देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी स्टॉक 1350 से बढ़कर 1650 तक पहुंचा है। तो नीचे की तरफ आता है तो इसमें बाइंग देखने को मिलेगी, ऊपर की तरफ जाएगा तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। तो डिविडेंड के लिए जो निवेशकों ने अपने पोर्टफोलियो में रखा है तो डिविडेंड लीजिए, फिर उसके अनुसार अपना रिकॉर्ड डेट के बाद आप सेल भी कर सकते हैं, तब भी डिविडेंड मिलता है। और दूसरी बात ये है कि देखिए डिविडेंड एक तरह से बैंक अकाउंट में आता है, बट ये कि अकाउंट क्लियर होना चाहिए। डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट क्लियर होना चाहिए, उसमें
एक्स्ट्रा पैसा यानी इस लोन से अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो डिविडेंड उसी में एडजस्ट हो जाता है। ये बात ध्यान में रखिए, चेक करते रहना चाहिए। अगर आपने रिकॉर्ड डेट से पहले खरीदारी की है तो ये कुछ निवेशक जानना चाहते हैं कि डिविडेंड कैसे मिलता है, तो जो कंपनियां डिविडेंड देती हैं उसमें ये फायदा लाभांश देखने को मिलता है। सेल टेक्नोलॉजी का जो डिविडेंड है वो अच्छा है, 4 से 5% का डिविडेंड यील्ड है इसका। और जो निवेशक अभी खरीदारी कर रहे हैं, अगर हम फंडामेंटल पॉइंट्स की बात करते हैं, देखिए कुछ पॉइंट्स जो रह जाते हैं, इसमें से फंडामेंटल पॉइंट्स की बात करते हैं तो देखिए एक तरह से रेवेन्यू तो कंपनी का बढ़ रहा है। इसका जो मार्केट कैप है 4,52,666 करोड़ का है, फेस वैल्यू 2 रुपीज़ का, बुक वैल्यू पर शेयर 262 का है, और डिविडेंड यील्ड है लगभग 4% का है, सालाना EPS 62 का है, 26 का इसका पी रेशियो है, और डेप्ट नील है, 0.10 का है। तो एक तरह से देखिए वैल्यूएशन है और ग्रोथ देखने को मिल रही है, इनकम देखने को मिल रही है, तो लोअर नीचे की तरफ आता है तो इसमें बाइंग देखने को मिलेगी। और तो ये बिजनेस पॉइंट, फंडामेंटल पॉइंट्स, ट्रेडिंग के हिसाब से कुछ पॉइंट्स हैं, डिविडेंड का अपडेट है। इस तरह की जानकारी के लिए धीरज सिंह स्टॉक्स बुल बियर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।